नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते बड़ी खबरों की ओर। डोकलाम विवाद पर संसद से चीन को आड़े हाथों लेने वाली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान को लेकर चीनी मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया छपी है। चीन के सरकारी अखबार ने लिखा है कि भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने देश के सांसदों के सामने झूठ बोल रही है, क्योंकि सच्चाई ये है कि भारतीय सैनिकों ने चीनी इलाके में अतिक्रमण किया है। भारत के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैरान है और इसको लेकर विश्व का कोई भी देश भारत का समर्थन नहीं करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भारत सरकार द्वारा घोषित एक पेंशन योजना है, जो विशेष रूप से 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। ये योजना 4 मई 2017 से 3 मई 2018 तक उपलब्ध रहेगी। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा की, जिसमें देश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के करीब 8 लाख शिक्षकों को बीएड की योग्यता हासिल करने का आखिरी मौका दिया गया है। सरकार ने साथ ही कहा है कि 31 मार्च 2019 तक बीएड की डिग्री हासिल कर ले, वरना बिना बीएड डिग्री के स्कूलों में पढ़ा रहे ऐसे शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में 23 जुलाई को सांसद एवं विधायक विशेष अभियान के तहत बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन के दस्तावेज बांटेंगे। ये मुफ्त बिजली कनेक्शन शहर और गांव दोनों ही जगहों के बीपीएल परिवारों को मिलेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक रैली को संबोधित किया। ममता ने रैली के दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। ममता ने कहा कि हम लोग किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हमने सिंगूर कमीशन की तरह 21 जुलाई की घटना के लिए भी कमीशन बनाया है। साथ ही कहा कि इस समय इमरजेंसी से भी बुरे माहौल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान की कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर देश का अभिन्न अंग है। दरअसल कश्मीर मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने तीसरे पक्ष की वकालत की थी। फारूक ने कश्मीर मामले में चीन और अमेरिका द्वारा मध्यस्थता करने की बात कही थी। राम जन्मभूमि मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अपील पर सुनवाई का भरोसा दिया है। एससी ने कहा है कि इस मुद्दे पर जल्दी सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने कोई तारीख नहीं बताई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद स्वामी ने ट्वीट कर खुशी जताई। उन्होंने लिखा है कि जय श्री राम। यौन अपराध के मामले में पीड़ित की शारीरिक उम्र ही इस बात का आधार होगी कि आरोपी पर पॉक्सो लगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पीड़ित की मानसिक उम्र को आधार मानने से इनकार कर दिया है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो एक्ट 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ हुए यौन अपराध के मामलों में ही लगाया जाता है। इसमें बेहद सख्त सजा के प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला देते हुए ये बात कही है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के कारण बनी अशांति का मुद्दा आज लोकसभा में उठाया गया, जहां सीपीएम के एक सदस्य ने इस स्थिति के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्र सरकार पर भी चुप्पी साधने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी की एनडीए सरकार ने भी कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के लिए ममता बनर्जी सरकार के रवैये को जिम्मेदार ठहराया। रेलवे में सफर के दौरान मिलने वाले खाने को लेकर कैग की रिपोर्ट ने रेलवे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे का खाना साफ सफाई गुणवत्ता के पैमाने पर खरा नहीं उतरता है। साथ ही कहा है कि रेलवे में परोसे जाने वाला जनता मील रेलवे ने यह कहकर शुरू किया था कि इससे रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों को सस्ते दर पर अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन पिछले 3 सालों में जनता मील में भी गिरावट आई है। मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर पेश किया है। इसके तहत ग्राहक किसी भी पेमेंट के बदले मिलने वाले कैशबैक से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। कंपनी का ये ऑफर केवल अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाले लेन देन के कैशबैक पर ही लागू होगा। ये फीचर कल से उपलब्ध हो गया है। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही मेजबान श्रीलंका को झटका लगा है। 26 जुलाई से शुरू हो रही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में कप्तान दिनेश चांडीमल नहीं खेलेंगे। उन्हें निमोनिया हुआ है। फिलहाल उनका दूसरा टेस्ट भी खेलना तय नहीं है। एंजेलो मैथ्यूज के कप्तानी छोड़ने के बाद चांडीमल को टीम की कप्तानी दी गई थी। शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म जब हैरी मेट सेजल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर में फिल्म की झलक देखी जा रही है, जहां एक और शाहरुख और अनुष्का की जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आ रही है। वहीं दोनों के बीच थोड़े लव और इमोशंस को भी फील किया जा सकता है। इम्तियाज अली की फिल्म जब हैरी मेट सेजल 4 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज़। नमस्कार।